जीवन में जो परिस्थितियों का सामना किया है, परंतु परमेश्वर का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और इन दिनों में परमेश्वर का आशीर्वाद हम सबके ऊपर रहेगा। प्रभु ने बोला 3 सब्जेक्ट हमें दिया है। एक सुरक्षा की प्रार्थना, पवित्र आत्मा का दान प्राप्ति की प्रार्थना, आत्मिक जीवन की मजबूताई की प्रार्थना, और परमेश्वर की ओर से हमारे लिए जो रखे हुए आशीर्वादों को प्राप्ति के साथ इन दिनों में जीवन बिताने के लिए प्रभु अधिकता हमें अनुग्रह दे। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं जो अपना परिचय का है। भजन संहिता उसका 23वां भजन, 23वां भजन हम पढ़ेंगे, 1 से लेकर पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। यहोवा जो हमारा चरवाहा, बोलिए मेरा चरवाहा है। हम जो व्यक्तिवाचक जीवन में अपना लेते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा हमारा चरवाहा है, तो चरवाहा का जो काम है वो विशेष एक जिम्मेदारी दी जाती है। जिम्मेदारी, बोलिए जिम्मेदारी, हालेलुया। चरवाहा नाम का नहीं रहता, बट चरवाहा ऐसा चरवाहा होता है कि वो हमेशा अपने भेड़ों की रखवाली करता है। बोलिए आमीन, रखवाली करता है। चरवाहा जो है तो वहां पर बहुत सारी बातें प्रकट होती है। हमें परमेश्वर का आत्मा उस वचन की सच्चाई और गहराई सीखने के लिए और सिखाने के लिए अनुग्रह दे। सब कहेंगे आमीन। चरवाहा, बोलिए चरवाहा। अभी देखो, कोई मालिक है, मालिक है जिनके पास भेड़ बकरियां या जो पशुपालन, गाय भैंस बैल जो भी हैं, चराना तो उनको होता है। कोई मुर्गियों को चराने के लिए स्पेशली जंगल में नहीं लेके जाता, बट गाय भैंस या भेड़ बकरियों को खास तो ले जाते हैं। और उनको इस रीति से हमें दर्शाया गया है, यहोवा हमारा चरवाहा है और हम सब उसके भेड़े हैं, है ना। हम सब उसके, हम भेड़े के रूप में दर्शाए जाते हैं। हम भेड़े के रूप में दर्शाए जाते हैं। तो चरवाहा हमेशा अपने भेड़ों की रखवाली करता है, हमेशा वो ध्यान देता है। मैंने भी वो काम किया, मैंने बहुत सारा ऐसा वो मतलब गाय भैंस चराना, ये ज़्यादा समय तक वो काम नहीं किया, परंतु बहुत कम किया। पर मुझे याद है, मालूम है कि जो भेड़ बकरियों को चराना है तो किस तरह उसको हैंडल करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। कोई खाली रहता है, मतलब उसका पेट भरा हुआ ना दिखाई दे, तो उनको सही जगह पर जहाँ अच्छा घास मिलता है, ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं जहाँ पर ले जाना पड़ता है। वो चरवाहाओं की जिम्मेदारी रहती है। और चरवाहा देखता है, सोचता है उनको कहाँ ले जाना। यहोवा मेरा चरवाहा है, बोलिए आमीन, हालेलुया। आज सब हम उसके भेड़े हैं, और उसकी भेड़े हैं तो हमारी चिंता वो करता है। बोलिए आमीन। जो भी कोई एक रखवाला रहता है, उस रखवाले को जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई इतने अपने भेड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी आपको दी जाती है और आप उसको सही रीति से हैंडल करना, उसको अच्छे से देखभाल करना, और कितना उसको घास पानी देना है वो भी ध्यान देना, और वो कैसा है, वो तंदुरुस्त है कि नहीं वो भी ध्यान देना है, उसको चलने में बराबर हो रहा है कि नहीं वो भी ध्यान देना है। चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो और
और जब भी वो रखवाली करता है उस टाइम पर हम देखते हैं कि उनको बराबर वो संभालता है, बराबर वो चराता है, बराबर वो गिनता है और बराबर उसका पेट भरा है कि नहीं वो भी देखता है और उनके लिए वो चिंता करता है। तो परमेश्वर पिता की तारीफ हो, सहायता, सच्ची सुरक्षा देने वाला, सच्चा प्यार, अपनी हर परिस्थिति में मददगार रहने वाला एक जो अच्छा और सच्चा चरवाहा है जो यहोवा है। हालेलुया। हम सब उसके भेड़े हैं। हम गीत गाते हैं, यीशु है सच्चा गठरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें ले चलता है ना, सुखदाई झरनों के पास वो हमें ले चलता है। तो यहां पर जितने सारे बैठे हुए आप जो सुन रहे हैं, हर एकों की चिंता परमेश्वर यहोवा कर रहा है। बोलिए आमीन। हम कितना मजबूत हैं, कितना कमजोर हैं, हमारे जीवन में कितनी प्रार्थना है या कितना हम लोग मतलब प्रभु में दिखाई देते हैं, सब कुछ यहोवा जानता है। और वो जानता है, इसलिए हमारे लिए स्पेशल डे, ये आज एक दिवसीय उपवास प्रार्थना का दिन परमेश्वर ने हमें दिया। बोलिए आमीन। हालेलुया। और वो इस तरह है कि हम परमेश्वर की ओर से सुरक्षा प्राप्त करें, परमेश्वर की ओर से हम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करें, आत्मिक जीवन की मजबूताई दृढ़ता से पकड़ ले। बोलिए आमीन। मसीह में हम दिखाई तो देते हैं, बट दिखाई देना जरूरी नहीं है, पर उसमें बने रहना विशेष जरूरी है। बोलिए आमीन। दिखाई दे रहे करके कहलाना जरूरत नहीं है, बट उसमें बने रहना, सचमुच में यीशु में चमकते हुए दिखाई देना जरूरी है। बोलिए आमीन। तो हमारे जीवन की हर कमियों को दूर करने के लिए यहोवा परमेश्वर जानता है। बट एक बात याद रखना है कि हमें अपने जीवन में जब भी प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए या उसमें समर्पण होते हैं, उसके कार्य क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, तो सचमुच में हमारा ध्यान मन यहोवा की ओर लगता है कि नहीं, या कहीं हम भटक रहे हैं फिजिकली सोचों से कहीं भटक रहे हैं। वो बहुत ध्यान देकर इन दिनों में जब भी हम चलेंगे और परमेश्वर की ओर हम मन लगाएंगे, तो परमेश्वर यहोवा हमें आत्मिक बातों से, आत्मिक चीजों से, आत्मिक भजन से वो हमें तृप्त करेगा। कहेंगे आमीन। हालेलुया। चरवाहा का काम है भेड़ों को अच्छे से चराना। चरवाहा का पहला नंबर, चरवाहा का ये काम है भेड़ों को अच्छे से चराना, उनको भूखे नहीं रहने देना। चरवाहा का पहला काम है उसको अच्छे से घास पानी कराना, उसकी देखभाल करना। और चरवाहा का दूसरा ये काम है कि अपने भेड़ों को एकत्रित रखना, संगति में रखना, संगति में, झुंड में रखना। अगर भेड़े तितर बितर हो जाए तो भेड़े खो सकते हैं, खो जा सकते हैं। इसीलिए भेड़े खोना नहीं चाहिए। इसलिए चरवाहा का काम है भेड़ों को एकत्रित करना। इसलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 10:16 में पढ़ते हैं कि मेरे भेड़ों को, मेरे और भी भेड़े हैं जो भेड़शाला की नहीं, जो इधर उधर तितर बितर हो चुके हैं, उनको प्रभु में लाना है। परमेश्वर की मर्जी है। चरवाहा का दूसरा काम है कि भेड़ों को एकत्रित करना, संगति में लाना, झुंड रखना। जैसे कि हम लूका सुसमाचार उसके 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब भी खेत में जो गडरिये थे वे झुंड का पहरा करते थे। भेड़ों की जो झुंड था उनका वे पहरा करते थे, पहरा देते थे।
सुरक्षा देते थे। सो इस तरह हम देख रहे हैं चरवाहा का दूसरा ये काम है कि भेड़ों को एकत्रित रखना। चरवाहा का तीसरा काम है कि कोई भी हिस्र पशु से, फाड़ के खा जाने वाले ऐसे हिस्र पशु जो हैं, ऐसे जानवर जो हैं, उनसे बचाना। चरवाहा का तीसरा काम, हर एक जो हिस्र पशु जो हैं, भेड़ों को फाड़ के खाने वाले या लेकर भाग जाने वाले ऐसे ऐसे जो जानवर हैं, उनसे भेड़ों की सुरक्षा करना। तीसरा काम ये जो हम देखते हैं चरवाहा का। और जब भी वो अपने भेड़ों की देखभाली करता है तो कोई भी फाड़ के खाने वाले ऐसे जानवर के हाथ में या उसके मुंह में, उसके दांतों में नहीं जाने देगा। वो केयर रखेगा, वो जागरूक रहेगा। जागरूक जिसे हम पढ़ते हैं 121 का भजन में लिखा है, यहोवा हमारा रक्षक है, यहोवा हमारा सहायक है और इज़राइल का रक्षक है। वो सोता नहीं ना ऊँघता, वो जीवता और जागता है। वो हमारा रखवाला है। बोलिए आमीन, हालेलुया। वो हमारा रखवाला है। चरवाहा का तीसरा काम भेड़ों की रखवाली करना। और चरवाहा का चौथा काम पर्सनल भेड़ का ध्यान रखना, पर्सनल रीति से। अभी यहां पर जितने सारे लोग हैं, मुझे सबके सबों का नाम तो नहीं मालूम है, पर मुझे किसी किसी का नाम मालूम है। भाई लोगों का, बहने लोगों का इतना नाम नहीं मालूम है, पर भाई लोगों का नाम मुझे, किसी किसी भाई लोगों का नाम मुझे मालूम है। तो पर्सनल ऐसे एक एक भेड़ की ध्यान रखना, एक एक भेड़ की ध्यान रखना। चरवाहा का कितना नंबर का काम बोला? चौथा नंबर का काम, एक एक भेड़ की ध्यान रखना। भेड़ का घाव किधर लगा है, कहीं वो उसको तकलीफ में गिरा है, क्या है, वो पर्सनल रीति से चरवाहा अपने भेड़ों की ध्यान रखवाली करके वो उनके पास पहुंचता है। पर्सनल, हालेलुया। झुंड तो है, पर इतना ख्याल रखता है, इतना ध्यान रखता है कि वो अपना भेड़ कहां है, क्या है, कौन सी कंडीशन में है, वो पर्सनल रीति से भी चरवाहा जो ध्यान रखता है। जिनमें दाऊद ने, भजन को लिखने वाले ने अपने जीवन में ये अनुभव कर लिया, वो इस तरह किया। उनके जीवन में बहुत सारी सिचुएशन आ रही थी, परिस्थिति, और जब भी वो भेड़ ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ दिखता है तो उनके पर तेल वो डालता है, तेल मलता है। तेल नीचे में हम पढ़ते हैं, वो अपने सिर के ऊपर तेल, वो मेरे सिर के ऊपर तेल मला है। हालेलुया। तेल डालता है। बोलिए तेल। सब कहेंगे तेल, जोर से कहेंगे तेल। सो तेल जो डालता है, वो तेल वहां विशेष प्रोटेक्शन और वो स्पेशली, और कोई भी प्रकार की खाने वाले जंतु सिर के ऊपर जो डालता है। हमने एक बार सुना था कि जब भी ये जो भेड़ों के जीवन में ऐसी ज्यादा तकलीफ होती है, उनके सिर के ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सिर के ऊपर, जब भी सिर के ऊपर उनका प्रॉब्लम होता है तो वो भेड़ बेचैन होता है। वो घास पानी इतना नहीं खाता, बट इधर उधर इधर उधर इधर उधर वो चलता रहता है। और उनके सिर के ऊपर जहां जंतु गिरते हैं, वो जंतुओं की वजह से वो बेचैन होता है और अपने सिर को पेड़ों के साथ वो स्क्रैच करता है। तभी चरवाहा को पता चल जाता है कि उनको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है।
फिर उसके ऊपर वो तेल डालता है। जब वो तेल डालता है उस टाइम पर वो जो जंतु गिराने वाली हर एक मक्खियां जो हैं वो भेड़ के सिर के ऊपर वो बैठ नहीं सकती, इसीलिए वो हमारे सिर के ऊपर तेल मारता है। बोलिए आमीन। आज जब भी हम विचारों में भटकते हैं, परिस्थितियों में भटकते हैं, समस्या में मतलब ऐसी परिस्थितियों को लेकर जब भी हम डिस्टर्ब होते हैं और बहुत मतलब वरीड हो जाते हैं और ये समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, ऐसी परिस्थितियों में भी चरवाहा अपने भेड़ों की रखवाली करता है। बोलिए आमीन। जब हम उसकी ओर ध्यान देते हैं और चरवाहा हमारी केयर करके फिर वो छोड़ नहीं देता, पर हमारे सिर के ऊपर वो तेल डालता है। तेल के बारे में हम स्पेशली देखें तो बहुत जगह पर अभिषेक का तेल दर्शाया गया है, और अभिषेक का तेल जो दर्शाया गया है जिनमें हमें बहुत सारी बातें सीखने मिलती है। इसीलिए चौथे नंबर का काम है ना, चार नंबर का है ना, 4 नंबर का काम चरवाहा का व्यक्तिवाचक पर्सनल हर एक की चिंता करना, हर एक की चिंता करना है ना, उसमें हर एक की चिंता करना। आज तुम्हारी और मेरी चिंता प्रभु ने की है और उसने हमारी चिंता किया है। बोलिए किया है। इसलिए आज इस प्रार्थना में अधिकता हमें यहां शामिल होने के लिए अनुग्रह भी प्रभु ने दिया कि हम यहां आकर बैठ सके। परमेश्वर पिता की तारीफ हो, हम बैठ सके हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह दया है। और वो हमारी चिंता करता है, चाहे हम तकलीफ में रहे, चाहे हम जो भी परिस्थिति में रहे। हे, परिस्थितियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, परिस्थितियों का अधीन नहीं होना है, पर सामना करना पड़ेगा। बोलिए आमीन। सामना करना है, बोलिए करना है। जब तक वो जंतु हमारे जीवन में से डिस्टर्ब करने वाले जंतु निकल ना जाए, अभिषेक का तेल हमारे सिर के ऊपर, सुरक्षा का तेल और जो विशेष सुगंध का तेल हमारे पर डाला ना जाए, तब तक हमें उसकी खोज में मतलब चरवाहा की खोज में या उसको पुकारते रहना है। इसलिए 55 यशायाह में लिखा है, यहोवा जब तक मिलता है उसकी खोज करो, वो निकट है उससे पुकारो। हमें पुकारना है, हमें खोजना है, हमारी परिस्थितियां उसको दर्शाना है, बताना है। और जब भी हम ऐसा करेंगे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगी। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की स्तुति हो, तारीफ हो कि ये अद्भुत अनुग्रह हम सबको परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए चरवाहा का चौथा काम व्यक्तिवाचक मुलाकात करना। बोलिए आमीन। आज वो आपके साथ मुलाकात करना चाहता है, आपके साथ वो बात करना चाहता है। आपकी परिस्थिति क्या है वो समझ रहा है और आपको विशेष बढ़ाना चाहता है। मैं भी कहीं आपका घाव रहेगा, उस घाव के ऊपर वो अभिषेक का तेल डालना चाहता है। आपको मरहम पट्टी बांधना चाहता है, आपका ट्रीटमेंट वो करना चाहता है। आपका आत्मिक ट्रीटमेंट होगी, हालेलुया। आत्मिक ट्रीटमेंट होगी और आप आत्मा में चंगे हो जाएंगे और शरीर में भी चंगे हो जाएंगे, हालेलुया। और जो भी ऐसी परिस्थितियों के साथ आप मतलब संघर्ष कर रहे हैं, उनमें से छुटकारा और मुक्ति की घोषणा आपके लिए की जाएगी। और परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है, जिसके लिए हमें समर्पण रहना बहुत जरूरी है। हमें पुकारना चाहिए, यीशु को पुकारना चाहिए। He is our God, He is our God, हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जब आप मिलने में देरी हो जाए, नो प्रॉब्लम।
जब आप मिले या ना मिले, पर प्रभु को कहना है, लॉर्ड मैं केवल आपका ही शरणगात हुआ हूं, आप में ही समर्पण हूं, मैं आपके आसरा और सहारा का भूखा हूं। स्वामी हेल्प मी, देन परमेश्वर का दया हम पर बढ़ेगी। बोलिए आमेन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर पिता की तारीफ हो। वो परमेश्वर आपको आशीर्वादित करके इन दिनों में बढ़ाकर उसकी ग्लोरी रिवील करेगा। बने रहो यीशु में। व्यक्तिवादिक जीवन की मुलाकात के लिए प्रभु आपके पास उतर के आया है। आपके सामने वो खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी परिस्थिति वो समझ रहा है, करके प्रकट कर रहा है। हालेलुया। व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए, आपको क्या जरूरत है, परमेश्वर वो सब कुछ जानता है। He knows everything, सब कुछ वो जानता है। तैयार हो, गेट रेडी फॉर जीसस। तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। ये तीन सब्जेक्ट हम सबके जीवन में बहुत लागूकरण होकर उसका जवाब हम अपने जीवन में देख नहीं पाए। बोलिए आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर अधिकता से अधिकता प्रकट होगा। चरवाहा की जिम्मेदारी यह है, पर्सनल जो मिलना, उनसे बातें करना। ये चौथा नंबर का पॉइंट बहुत ही अच्छा है, लंबा भी है और अच्छा है। इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर से बातें करना सीख ले। मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मैं सो गया अच्छे से एक बार, पर बाद में जाग आई। मैं सो नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं कोशिश कर रहा था नींद लाने के लिए, मतलब नींद आए इसका ऐसा, बट नहीं आ रहा। सो मैं जीसस को बोला कि लॉर्ड, दो बात है मेरी, दो में से एक करना पड़ेगा। मेरे से बात कर, नहीं तो मुझे नींद दे। नींद अच्छी दे, मैं सो जाऊं, नहीं तो फिर मेरे साथ बात कर। दो में से एक। तो प्रभु ने मेरे साथ बात की। हालेलुया। परमेश्वर पिता की तारीफ हो। प्रभु ने मेरे साथ बात की। वो सुनता है, वो सुनता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है। क्या आप यहोवा मेरा सच्चा चरवाहा करके मानते हो? तो परमेश्वर आपके निकट है। वो आपकी केयर रखता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी संभाल करता है, संभाल करता है। और वो केवल संभाल ही नहीं करता, बट हमारी घाव को रुझा देता है, हमें फ्री बना देता है, हमें कंप्लीट बना देता है। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर सच्चा चरवाहा बनकर इन दिनों में दिखाई दे रहा है। चरवाहा का पांचवा काम, चरवाहा जो हैं जिनका पांचवा काम ये है, इनके सिर के पर अभिषेक का तेल डालकर अधिकार के साथ कि कोई दुष्शक्ति उनके पर अटैक्स करने न पाए, करके वो फैलाता है। हालेलुया। अभिषेक का तेल डालकर, सुरक्षा का तेल डालकर, अभिषेक ये एक सुरक्षा का कवच भी है। अभिषेक, बोलिए अभिषेक। अभिषेक एक सुरक्षा का कवच है, बोलिए कवच। कोई दुश्मन आपके ऊपर आक्रमण करे या दुश्मन के हाथ में आप गिर जाए, फिर भी दुश्मन आपका नाश नहीं कर सकेगा, शत्रु आपका नाश नहीं कर सकेगा। शरीर को तकलीफ दे सकता है, बट आत्मा का कभी भी वो मतलब नाश नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है। इवन शरीर का भी सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन, बोलिए प्रोटेक्शन, परमेश्वर सुरक्षा देता है, बोलिए आमेन। इसीलिए ये बहुत छोटा भजन है, 23वां भजन,
पर एक एक बात, एक एक शब्द में उसका रहस्य भरा हुआ है। एक एक शब्द में, बोलिए एक एक शब्द में, हालेलुया। एक एक शब्द में रहस्य भरा हुआ है। आज अभी हम देख रहे यहोवा मेरा चरवाहा, है ना। अभी तो नीचे तो बहुत सारा शब्द बाकी है, सेंटेंस बाकी है। यहोवा मेरा चरवाहा, जो चरवाहा अपने भेड़ों के ऊपर जो तेल डालता है तो कोई भी मक्खियां उनके ऊपर बैठ नहीं सकेगी। बोलिए आमीन। मतलब कोई भी दुष्ट कार्य आपके पर हावी नहीं होगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। और उस से हालेलुया। जो अपने जीवन में मैं हार गया हूं कहने वाले भी आज कहेंगे मैं जीत गया। बोलिए आमीन। जो अपने जीवन में जो कहने वाला मेरे से कुछ भी नहीं होगा, आज से आप कहेंगे मेरे साथ परमेश्वर मेरे द्वारा सब कुछ करेगा। बोलिए आमीन। आज तक जो कहने वाला मेरे जीवन की परिस्थिति सुधरती नहीं, बट आज से आप कहेंगे सुधर गया है। हालेलुया। जो जीवन में आशा खोने वाले लोगों, यहोवा आपका चरवाहा है और वही आपको हरी हरी चराइयों में ले चलता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। वो हरी हरी चराइयों में जहां पर आप तृप्त होंगे। बोलिए आमीन। क्योंकि परमेश्वर में तृप्ति है, तृप्ति, संतुष्टि परमेश्वर में है। डोंट वरी। आपके प्रॉब्लम को लेकर क्या कितना नुकसान हो रहा है, हाँ परमेश्वर को मालूम है क्या नुकसान है, क्या आपके जीवन का प्रॉब्लम है, ये सब कुछ उसको मालूम है। और दुनिया की बातें, दुनिया की चीजें दुनिया में छुट ली जाएगी, बट इस जीवन के साथ जो हम आत्मिक चीजों को प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। वो नहीं छूटेगा, वो नहीं छीना जाएगा। इसलिए यीशु ने मार्था को कहा, मेरी ने जो भाग पसंद किया है वो कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि मेरी ने शारीरिक भौतिक चीज को प्राप्त नहीं किया था, उसने आत्मिक बातें प्राप्त किया था। इसलिए यीशु ने कहा, मेरी ने जो प्राप्त किया है उसे कोई छीन नहीं सकता। मतलब वो उसके साथ रहेगा। हालेलुया। वो मेरी के पास रहेगा। जिन्होंने आत्मिक बातें प्राप्त की है वो आपके पास रहेगी। बोलिए आमीन, हालेलुया। भौतिक है, भौतिक यहां पर पूरा होगा, फिनिश्ड होगा, छूट जाएगा, खो जाएगा, परंतु आत्मिक नहीं खोएगा। आत्मा की बातें, आत्मिक आशीर्वाद आपके पास से नहीं खोएगा, वो आपके पास रहेगा। बहनें और भाई लोग, केवल बने रहो। एक जोश प्रार्थना का होना चाहिए। बोलिए आमीन। एक उत्साह, बोलिए उत्साह जीवन में होनी चाहिए। जो हमारे जीवन में उत्साह है तो जरूर हम मसीह के साथ चलेंगे। बोलिए आमीन। चरवाहा का पांचवा काम है जो उनको अभिषेक करके उसके सिर के पर तेल डालकर अथोराइज देता है, अधिकार। वो भेड़ों में फिर एक नंबर हो जाता है। एक नंबर, बोलिए एक नंबर। हालेलुया। और परमेश्वर उसकी सुरक्षा करता है। आपके ऊपर यहोवा परमेश्वर की सुरक्षा है। तकलीफों का तो सामना किया। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आप जो संघर्ष के साथ फास्टिंग या उपवास और प्रार्थना या सताव, कुछ परिस्थितियों को सहते सहते आप चल रहे हैं, पर परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। इन दिनों में आज आपके ऊपर वो तेल डाला जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ हो जाएंगे। बोलिए आमीन। आने वाले दिनों में कितनी भी जो मुश्किलें दिखाई देगी, उन तमाम मुश्किलों में आप जय पाए हुए दिखाई देंगे। हालेलुया। और आप झुंड में रहेंगे और आप तगड़े रहेंगे,
आशीर्वादित रहेंगे। ये परमेश्वर की योजना है। चरवाहा का 5वां काम हम देख रहे हैं। बोलिए आमीन। चरवाहा का 6वां काम, चरवाहा का 6वां काम ये है भेड़ों के लिए, भेड़ों के लिए अपने आप को शून्य बनाना पड़ता है। शून्य, अपनी परवाह ना करता। भेड़ों के लिए वो अपने आप को शून्य बना देता है, भेड़ों की चिंता करता है। खुद की परवाह न करना और भेड़ों की चिंता करते हुए उसकी पूरी रीति से देखभाल करना, पूरी रीति से देखभाल करना, ये भेड़ों का एक चरवाहा का 6वां काम है। पूरी रीति से जो देखभाल करता है तो वो कलीसिया, वो भेड़े या चरवाहा दोनों आत्मिक जीवन में बहुत मजबूताई में दिखाई देंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। पर आज हम दुनिया में देखते हैं, चर्चस में, कलीसियाओं में, अभी अगुवों को काटने का शब्द या प्लान नहीं है, बट बहुत सारे अगवे लोग संडे का चर्च चलाने एक रीति के अनुसार, रीत चल रही है ऐसा चर्चस में काम हो रहा है। रीत चल रही है। आराधना आत्मा से नहीं है। लोग आते हैं पर आकर उठकर चले जाते हैं। लोग भी इतना सरेंडर नहीं होते। जो होते हैं वो, अभी हम परमेश्वर को अगर आदर देते हैं तो अपना हाथ आराधना के वक्त ऊंचे उठाए हुए दिखाई देना चाहिए। हमें स्तुति करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। हमें हम्बली हार्ट से हमारे मुंह में से शब्द निकलना चाहिए कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। परिस्थितियां दुनिया में ये दिखाई दे रहे हैं, वो ये हैं, कलीसिया के रूप में है, दुल्ही के रूप में नहीं दिखाई देती। आज भेड़ कहां है और भेड़ों का रखवाला कहां है? क्या भेड़ों का रखवाला अपने भेड़ों के लिए खुद को शून्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उनके लिए देखभाल के लिए क्या इच्छा कर रहा है, या भेड़े क्या चरवाहा की आवाज सुन रहे हैं? कलीसिया में चढ़ाव उतार दिखाई दे रहा है, बट ऐसा ना हो। आज आपकी प्रार्थना उन तमाम क्लाइमेट को कंट्रोल करने पाए। कहेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो चरवाहा का 6वां काम जो है, अपने आप की परवाह न करते हुए, जीरो बनाते हुए भेड़ों की रखवाली के लिए वह समर्पण। बोलिए आमीन। और चरवाहा का 7वां काम जो है, भेड़ों के लिए अपना प्राण देना, अपना प्राण देना। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, वहां लिखा है यीशु अच्छा चरवाहा है ना? पढ़ेंगे हम 7वां वचन से लेकर पढ़ते हैं। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। आगे, द्वार में हूँ, द्वार में हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। 11वां वचन पढ़ लीजिए। 11वां अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखिए, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है।
पर आज चरवाहा की बात आए तो बहुत सारे चरवाहा अपने भेड़ों की चिंता नहीं कर रहे हैं। भेड़ कुछ भी करे, कहां भी भटके, कौन से भी हिस्स पशु के मुंह में चला जाए, कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर अपनी महिमा अपने लोगों के जीवन में प्रकट करते हुए एक सच्चे रखवाले के हिसाब से प्रभु अपने लोगों को तैयार कर रहा है। बोलिए आमेन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। चाहे आपके पास कलीसिया हो या ना हो, या आप चर्च के सदस्य हो, जो भी परिस्थिति है, आप मसीह में बने रहो। परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी आपको दी है आत्माओं को बचाने के लिए, आत्मा की एक लोगों की चिंता करने के लिए, कि लोगों को बचाना, प्रभु में लाना, जो आपका दिल उत्साहित हो रहा है, दिल में एक बोझ लग रहा है, आपकी प्रार्थना और बढ़ जाए। बोलिए आमेन, हालेलुया। चाहे जो भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपको वहां बढ़ाना चाहता है। और हमने पढ़ा कि चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। कभी कभी हम ये वर्ड सुनते हैं, कुछ भी करे, छोड़ो, जाने दो, ऐसा ही रहने दो, पर ये वर्ड नहीं होना चाहिए। ये दुख भरी वर्ड रहते हैं। पर मेरे प्रियो, इन दिनों में इस दुनिया का नाश ना हो, परंतु ये बच जाए, इसलिए आपकी प्रार्थना हो। बोलिए आमेन। लगाओ की प्रार्थना, लगाओ की प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर ने आपके सिर के ऊपर वह तेल डाला है और आपके दुश्मनों के सामने, आपके दुश्मनों के सामने परमेश्वर ने मेज बिछा दिया है। बोलिए आमेन, हालेलुया। कितनी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना आप करते रहेंगे, बट जय आप पाए हुए हो, विजय आप पाए हुए हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी बात से कुछ भी फर्क नहीं होना चाहिए जो परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। बस आवर फेथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत। बोलिए मजबूत। तभी हम परमेश्वर में और जय पाते हुए दिखाई देंगे। परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है, इसलिए हम 23वां भजन में अभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अभी। हालेलुया। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है और वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सुखदाई जल के झरने के पास, हरी हरी चराया, जहां पर हम अच्छा भोजन खाकर तृप्त हो सके। इसलिए बाइबल में लिखा है, मेरे पास आओ और अच्छा खाओ और तृप्त हो। 55 का 3 वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह 55 का 3 वचन में पढ़ते हैं हम। क्या है 55 यशायाह और 3 वचन पढ़िए प्लीज। कान लगाओ, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। 2 वचन से पढ़िए। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और आगे, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, सुनो, तब उत्तम वस्तु खाने पाओगे। उत्तम वस्तु, बोलिए उत्तम वस्तु खाने पाओगे। और चिकनी चिकनी वस्तु खाकर संतुष्ट हो जाओगे। संतुष्ट हो जाएंगे। हरी हरी चराइयों में वो ले जाता है, बिठाता है आपको। अच्छे अच्छे आत्मिक भोजन से वो तृप्त करना चाहता है। हालेलुया। वो तृप्त करता है आपके जीवन को, वो आशीर्वादित करता है। हमने यहां पर बहुत स्पष्ट रीति से वचन पढ़ा, उत्तम वस्तु खाने पाओगे। और भजन में हम 105 का और 103 का 5वें वचन में पढ़ते हैं। 103 का 5वें वचन में पढ़ते हैं,
वो तेरे मुंह को उत्तम चीजों से तृप्त करेगा। पढ़ेंगे हम। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। कहेंगे आमीन। परमेश्वर आपको उकाब के समान नया और ताजा और ऊंचाई में उड़ान भराने वाला बनाना चाहता है। बोलिए आमीन। इसीलिए यहोवा जो सच्चा चरवाहा है वो उत्तम चीजें खिलाता है। उत्तम चीजें कड़वी तो लगती है खाने के लिए, बट जब भी खा लेते हैं ना, वो उत्तम बन जाता है। आज मसीह का वचन सुनना लोगों के लिए कंटाला रूप होता है। उसको मनन करना, उसको पढ़ना बहुत थकान आती है, कंटाला आता है। क्या पढ़ना, ऐसा लाइफ में बहुत सारे लोगों के जीवन में ये ऐसे प्रॉब्लम दिखाई दे रहे। बाइबल सही ढंग से पढ़ नहीं रहे, पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे फिर भी मेंटलिटी से वो भागते रहते, अनकंट्रोल हो जाते हैं। रीड तो कर रहे हैं, नजर तो वहां पढ़ रही लाइन पर ध्यान दिमाग कहीं और भटक रही है, नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक है जो लोगों को मसीह में स्ट्रांग नहीं होने देता। बट इन दिनों में मैं सावधान हो गया। बोलिए मैं सावधान हो गया। बोलिए सावधान। परमेश्वर अपने लोगों को, अच्छा चरवाहा अपने लोगों को हरी हरी चराइयों में बिठाता है, जहां पर हमारे लिए अच्छा खुराक खाना मिलता है। चिकनी चिकनी वस्तुओं से वो हमें तृप्त करता है, उत्तम पदार्थों से वो हमें तृप्त करता है। हमारी जवानी को, हमारे आत्मिक जीवन को वो ताजा करता है। हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन को वो क्या करता है? ताजा करता है। आपको वो ताजा कर रहा है, फ्रेश। बोलिए फ्रेश। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में, उस आत्मिक संगति के कवर में हमें रहना बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी बात है। और जब हम आत्मिक संगति में रहेंगे, परमेश्वर की महिमा अधिकता से अधिकता देखने पाएंगे। बोलिए आमेन। हालेलुया। प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की सेवा कार्य में और बढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर हमें उत्तम पदार्थों से वह तृप्त करता है, उत्तम बातें वो हमें देता है। सुखदायी जल का झरना जो है कभी भी हमें अशांत बेचैन नहीं होने देगा। ऐसी परिस्थितियों में भी हमें उत्साहित करेगा। हालेलुया। जो हम निराश है, जहां हम टूट जाते हैं, वहां पर भी परमेश्वर हमें आनंदित करेगा। वो सुखदायी जल का झरना, शांति का पानी जो पीकर आप तृप्त हो सकते हैं, जिनको कहा जाता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो लोग पी लेते हैं, मतलब ले लेते हैं। प्रेतों के काम में लिखा है, सुबह सुबह हम पिए हुए नहीं हैं जो बाहर की चीज, पर हम पवित्र आत्मा पिए हुए हैं। चेले लोग कह रहे हैं। बोलिए आमेन। हालेलुया। शांतिदायक पानी जो आपके लिए है, मेरे लिए है, जो हम पिएंगे, परमेश्वर की महिमा को हम देखने पाएंगे। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। और ऊंचे आवाज से हालेलुया। आपकी परिस्थिति बदलने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। सिर्फ बने रहो, हारो मत, हारिए मत, यीशु के नाम में खड़े रहो। परमेश्वर आपको विशेष बढ़ाना चाहता है, उसकी महिमा दिखाना चाहता है, आपके जीवन की परिस्थिति को वो बदलना चाहता है। क्या आप तैयार हो? जीसस हेल्प मी। हालेलुया। कहो यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। वो आपको सुखदायी जल के झरनों के पास ले जाता है। बोलिए आमीन। जहां आपको टूटने नहीं देगा, जहां आपके जीव को संतुष्टि लगेगी। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे।
वह मेरे जी में जी ले आता है। जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में आ वह अपने नाम के निमित्त वो हमें इधर उधर भटकने नहीं देगा। वो धर्म के मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। धर्म, बोलिए धर्म का मार्ग। धर्म के मार्ग में वो आपकी अगुवाई करेगा, आपके मार्ग को भटकने नहीं देगा। वो आपके जी में जी ले आएगा और उसके पवित्र नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। कहीं भी वो अगुवाई नहीं करता। आप खतरे में गिर जाए ऐसी वाली अगुवाई नहीं करता, पर वो धर्म के मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा। बोलिए आमीन। हमें कल से 3 दिन का सेमिनार के लिए भुसावल जाना है और मेरे भाई लोग कह रहे थे कि टिकट बुकिंग करो, टिकट बुकिंग करो। मैं बोलता था करते हैं करेंगे, कोई बात नहीं, करते हैं। टिकट तो कंप्लीट फूल हो चुकी थी। हमें टिकट मिलना बहुत मुश्किल था और जो टिकट काउंटर में काम करने वाला हमारे भाई को हमने फ़ोन किया रात को, तभी वो प्रेयर में था और मैं उसको बोल रहा था कि टिकट मुझे चाहिए, कल रात को हमें भुसावल निकलना है, ट्रेन का टिकट चाहिए। सो उसने बोला कि तत्काल भी बंद हो चुका है, अभी टिकट मिलना मुश्किल है। फिर भी मुझे ऐसा टिकट मिलेगा ऐसा अंदर से फील होता था और मैंने बोला कि चेक करो, टिकट मिल जाएगी। और चेक किया तो हमको टिकट मिल गई। हालेलुया। सब कुछ बंद हो गया, तत्काल भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। आरएसी वेटिंग दिखा रहा है। फिर भी वापिस चेक किया तो हमें टिकट मिल गए। देखो, सब कुछ बंद होने के बावजूद भी परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है। बस एक आशा, यहोवा मेरा चरवाहा है। फिर कुछ भी हो, कुछ तकलीफ हो तो ऐसा मत कहो कि यहोवा मेरी रखवाली नहीं कर रहा है। नहीं करता है वो, पर कभी परीक्षाएं भी आती है। परीक्षाएं हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, उनमें से हम घिस घिस कर निकलते हैं, तभी यहां चमकते हैं। परमेश्वर पिता की स्तुति हो। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको चमकाना चाहता है। हालेलुया। वो आपके लिए धर्म का मार्ग खोलता है। उनके पवित्र नाम के निमित्त वो रास्ता निकालता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया और आते वक्त भी तत्काल में भी नहीं, हमें टिकट मिल जाएगी, ऐसा है सब कुछ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, आगे बढ़ो यीशु में। आप कहाँ रुक जाते हैं? कौन सी परिस्थिति आपको रुकावट करती है? कौन सी तकलीफ आपको बारंबार हैरान करती है? वहां अटक मत जाए, यहोवा की ओर ध्यान दीजिए। वो आपके ऊपर सुरक्षा और अभिषेक का तेल आपके सिर के ऊपर डालना चाहता है। हालेलुया। डिस्टर्ब करने वाले जंतु और आपको तकलीफ देने वाली हर दुष्ट योजना को उस अभिषेक के तेल से वो नाश कर देगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। और आपके मार्ग को वो भटकने नहीं देगा, वो आपकी सुरक्षा करेगा। आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। और आगे पढ़िए, आगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। आप ऐसी परिस्थिति, सतावनी या कुछ मुश्किल या कुछ तकलीफ, बीमारी या अनेक प्रकार का प्रॉब्लम्स, जिनमें से आप घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर चलो, तो भी हानि से न डरूंगा। हानि से न डरूंगा। बोलिए आमीन। आमीन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर अपने लोगों के लिए अंधकार के बीच में भी वो उज्याला प्रकट करता है। 112 का 4 वचन में हम पढ़ते हैं। पढ़िए 112 का 4 वचन। हानि से न डरूंगा। 112 का 4 पढ़िए, जल्दी पढ़ो।
सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। हालेलुया। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में, चाहे मैं घर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि, बोलिए हानि, हानि से न डरूंगा। हानि होती है, नुकसान होता है, तकलीफ होती है, पर उससे डरना नहीं, क्योंकि सीधे लोगों के लिए ऐसे हानि के समय में भी परमेश्वर उजियाला प्रकट करता है। अंधियारा दिखाई देता है, ऐसी परिस्थिति में भी उजियाला प्रकट होता है। आपके लिए उजियाला है, बोलिए मेरे लिए उजियाला है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। वो आपके साथ है। नो तो वो सिर्फ उजियाला बनकर, पर खुद परमेश्वर ने हमें उजियाला बना दिया है। हम सबको उजियाला बना दिया है। हम मसीह में लाइट हो चुके हैं। लाइट, बोलिए लाइट। ऐसे अंधकार से भरी हुई तराइयों में चल रहे, फिर भी आप लाइट लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। आपका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। आगे बढ़िए। थैंक यू जीसस। तेरे सोटे और तेरी लाठी से हाँ मुझे शांति मिलती है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, जो मुझे अगुवाई करता है। तेरा वचन मेरा मार्गदर्शक है। तेरा वचन मुझे सीधी लाइन पर चलाता है। तेरे वचन के जरिए मुझे शांति मिलती है। और आगे, तू मेरे सताने वालों के सामने, देखिए अभी आपके विरोध में कितनी भी सारी उठने वाली दुष्ट योजना या दुष्ट कार्य रहेगा, सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आपके विरोध में कितनी भी बड़ी दुष्ट योजना खड़ी होगी रहेगी, पर उसके सामने परमेश्वर आपके लिए मेज को बिछा रहा है। हालेलुया। वहां आपका एक बाल भी बाका नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। बोलिए आमेन। आपको संभालेगा, आपको बचाएगा, आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर पिता की तारीफ हो। तेरे सताने वालों के सामने मेज को बिछा दी है। बोलिए आमेन। कितनी सतावनी आपको हो रही है, कितने आपको सताव करने वाले से दुष्ट योजनाएं दिखाई देती हैं। उन तमाम योजनाओं के बीच में आप जयवंत होकर दिखाई देंगे। आप जयवंत होकर दिखाई देंगे। आप जयवंत होकर दिखाई देंगे। कहेंगे आमीन। आपको नीचे गिरने का कोई भी कारण नहीं है। आप हाई एंड हाई लेवल पकड़ेंगे, ऊंचाई पकड़ोगे, ऊंची उड़ान भरोगे, ऊंचे पर रहोगे। हालेलुया। यहोवा आपको ऊपर ही रखेगा। व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 28 का 12 वचन पढ़ेंगे। 28 का 12 वचन पढ़िए जल्दी। व्यवस्था विवरण। परमेश्वर आपको नीचे नहीं, आपको ऊंचा उठाएगा, पूछ नहीं सिर बनाएगा। पढ़िए। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर मैं बरसाया करेगा। मैं बरसाया करेगा। तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर पिता की तारीफ हो। बहुत ही स्पष्ट रीति से हम पढ़ रहे हैं। और यहोवा तुझको पूछ नहीं, यहोवा तुझको पूछ नहीं, किंतु सिर ही ठहराएगा। सिर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं, और तू नीचे नहीं, परंतु ऊपर ही रहेगा। हाँ, मुझे ये वचन चाहिए था। तू नीचे नहीं, तू ऊपर ही रहेगा। बोलिए आमीन। तू नीचे नहीं, तू ऊपर ही रहेगा। यहोवा तुझे ऊपर ले जा रहा है। यहोवा तुझे ऊंचाई में ले जा रहा है। बोलिए आमीन। ऊंचाई, बोलिए ऊंचाई। तू नीचे नहीं, पर तू ऊपर ही रहेगा। ये यहोवा परमेश्वर का आशीर्वाद है। बोलिए आमीन। जो यहोवा परमेश्वर का आज्ञा को आपने मान लिया है, तो ये उड़ने का समय है, प्रभु में बढ़ने का समय है, मजबूताई पकड़ने का समय है, यीशु में
चमकते हुए दिखाई देने का समय है। अंधकार के बीच में भी हमारे लिए ज्योति उदय होती है और हमारे शत्रु के सामने हमारे लिए मेज को बिछाता है। मेज बिछाया है, वो गिरने नहीं देगा, वो आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। वो आपको खड़ा करेगा, वो आपके जीवन को अद्भुत रीति से चलाएगा, वो नहीं छोड़ेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको ठोकर खाने से बचाएगा, वो बचाएगा। इसलिए हमें प्रार्थना में रहना चाहिए। आगे पढ़िए जल्दी, ताकि हम प्रार्थना में आगे बढ़ पाए। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। यहाँ पर मेन पॉइंट लिखा है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कटोरा उमड़ रहा है। नीचे भलाई और करुणा, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। सब कहेंगे आमीन। भलाई और करुणा आपके सारे कामों में, सारे क्षेत्र में भलाई ही भलाई दिखाई देगी। बीते दिनों में मैं थोड़ा चिंतित था, तो प्रभु ने मुझे आवाज में ऐसी बात किया, हारना नहीं है, हारना नहीं, हारना नहीं। और परमेश्वर ने वहां पर मुझे जवाब दिया। मेरे प्रियो, कभी हम चिंतित हो जाते हैं, हार जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ है। बोलिए आमीन। उनकी भलाई को प्रकट करता है, उनकी दया को प्रकट करता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। और वो दया और भलाई को प्रकट करके उसकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट करता है। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो आपके साथ है, वो मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। चाहे एक बात में आपको जवाब नहीं मिलेगा, दूसरी बात में आपको जवाब मिल जाएगा। चाहे एक साइड में नुकसान होगा, दूसरी ओर प्रभु आपके लिए आशीष का दरवाजा खोलता है। चाहे आप एक साइड में निराश हो रहे हैं, बट आगे चलते आपके लिए आनंद और खुशियां का माहौल प्रभु ला रहा है। यह परमेश्वर का आशीर्वाद है। निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर साथ साथ रहेगी। पढ़िए वही लाइन पढ़िए। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। एक दिन के लिए उसकी भलाई और करुणा नहीं है, जीवन भर। बोलिए जीवन भर। यहोवा की करुणा और भलाई हर एक व्यक्तिवाचिक जीवन के लिए जीवन भर है। हालेलुया। ये आप जब सेवा करेंगे तभी, प्रचार करेंगे तभी ये भलाई और करुणा साथ में रहेगा, ऐसा नहीं है। जो समर्पण जीवन है, प्रभु के भेड़ दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। निश्चय भलाई और करुणा आपके जीवन भर साथ रहेगा। ये वायदा 2 दिन का वायदा नहीं है, 2 साल का वायदा नहीं है, ये जीवन भर का वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके साथ जीवन भर का वायदा किया है। निश्चय भलाई और करुणा आपके जीवन भर साथ 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 रहेगी। बोलिए आमीन। और जब तक हम यहोवा के धाम में प्रवेश करना जाए, यहोवा के घर में, जहां स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर रखी है, जहां पर हम प्रवेश करना जाए, तब तक यहोवा हमारी अगुवाई करेगा। बोलिए आमीन। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। डोंट वरी, चिंता ना करें। यहोवा परमेश्वर ने आपके शत्रु के सामने आपके लिए मेज को बिछा दिया है। तेरे सिर के पर तेल उंडेला है। तेरा कटोरा अधूरा रहने वाला नहीं है। लोग कहते हैं ये अधूरा रह जाएगा, ये लोग कहते हैं ये मुश्किल में गिर जाएगा, लोग कहते हैं वो अभी गिर जाएगा, लोग कहते हैं ये अभी नहीं उठ पाएगा, बट आप उठ खड़े होंगे, आप टिकेंगे,
आप अधूरे नहीं रहेंगे। आपका जो प्याला है वो उमड़ने लगेगा। आपका जीवन यीशु में उमड़ने लगेगा। हालेलुया। और जोर से कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर पिता की तारीफ हो। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। चाहे चारों ओर आपको वातावरण घेर के रखा रहेगा, बट यहोवा कहता है आई एम विथ यू। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा आपके साथ है। आपके जीवन भर के साथ रहने के लिए उसने वायदा कर लिया और वो वायदा प्रकट कर रहा है। जीवन भर मेरी भलाई और करुणा तेरे साथ रहेगी। इसलिए दाऊद जो भजन में लिखने वाला, भजन को लिखने वाला ये वर्णन करता है, इस दुनिया में, इस जंगल में कोई हमारा सहारा नहीं है। कितने भी दुनिया बड़ी, मतलब ज्यादा लोग दिखाई देंगे, पर उनके बीच में भी आप अकेलेपन का महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसे भीड़ में बैठे बैठे भी आप अकेलेपन का महसूस करते हैं। मैं अकेला हूं, क्योंकि आपका मन टूटा हुआ रहता है। आप वरीड होते रहते हैं। सराउंडिंग में लोग तो बैठे हुए हैं, फिर भी आप टूटे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में अगर यहोवा परमेश्वर का भलाई और करुणा हमारे साथ ना रहे तो हम नाश हो सकते हैं। बट दाऊद ने यह अनुभव कर लिया। वो भी एक समय था यहूदा के जंगल में अकेलेपन का महसूस करता। 63 में हम पढ़ते हैं, तब वो वर्णन करता है, हे यहोवा ये जीवन तो है, पर ये जीवन के साथ तेरी भलाई और तेरी करुणा ना हो तो ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस जीवन से भी तेरी करुणा उत्तम है, विशेष है। यहोवा की करुणा और भलाई आपको छुड़ा रही है। बोलिए आमेन। आपके साथ है। आप यीशु में आगे बढ़िए, प्रभु में बने रहो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो आपको नहीं छोड़ेगा जीवन भर। जब तक इस पृथ्वी पर इस बॉक्स में श्वास से चलती है, तब तक यहोवा अपनी करुणा दिखाकर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। अपनी दया दिखाकर वो आपको बढ़ाएगा। इसलिए तैयार हो जाओ, यीशु में आगे बढ़िए। चलो हम प्रार्थना के विषयों के पर जाए। यहोवा हमारा सच्चा चरवाहा है। चरवाहा का 7 काम हमने देखे।